चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने चांद पर कदम रखे। भारत की सफलता के साथ ही गांधी परिवार के गुलाम फिर से नेहरू नेहरू की माला जपते हुए एक सुर में चिल्लाने लगे। लेकिन अगर इन चमचों से पूछ लिया जाए कि अगर इसमें नेहरू का योगदान है तो इस सफलता को मिलने में इतने साल क्यों लग गए? क्योंकि इस बीच के 76 सालों में कांग्रेसी सरकारों की नाक के नीचे भारत के स्पेस प्रोग्राम को पटरी से उतारने के लिए साजिश चल रही थी, जिस साजिश में कांग्रेसी गद्दार भी अपने अपने फायदे के लिए शामिल थे। चंद्रयान की सफलता में लगे इतने लंबे समय के पीछे है देश में छिपे आस्तीन के सांपों की एक बड़ी साजिश, जिसने अपने विदेशी आकाओं के इशारों पर एक साइंटिस्ट का करियर तो खराब किया ही, साथ ही देश को बढ़ने से पीछे धकेल दिया। इसरो स्पेस के कई मिशन में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करता है। क्रायोजेनिक एक फ्यूल लिक्विड होता है। इस फ्यूल लिक्विड के जरिए रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजते हैं। ये टेक्नोलॉजी कुछ देशों के पास ही थी, जैसे अमेरिका और रूस। रूस इस क्रायोजेनिक इंजन का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करता था, इसलिए रूस के साथ भारत का समझौता हुआ, जिसमें रूस ने इंजन बनाने में तकनीकी मदद का वादा किया। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी भारत को मिले, इसलिए अमेरिका ने रूस पर बहुत दबाव डाला। बावजूद इसके भारत ने क्रायोजेनिक इंजन को लेकर रूस के साथ नया एग्रीमेंट साइन कर दिया और तब इस प्रोजेक्ट को होनहार साइंटिस्ट नवीन नारायण को सौंपा गया और इस पर काम शुरू हो गया। 1991 में करुणाकरन केरल के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस नेता A.K. एंटनी उनकी सरकार गिराना चाहते थे। जहां एंटनी को सीएम बनना था, वहीं अमेरिका को भारत के बढ़ते कदम रोकने थे। और वहीं एक और मक्कार पुलिस अधिकारी था जिसको मरियम रशीदी नामक महिला से यौन संबंध बनाने थे। और इस मक्कर जाल के चलते सभी मक्कारों ने एक साथ मिलकर ऐसी साजिश रची जिसका खामियाजा पूरे देश ने उठाया। केरल के उस पुलिस अधिकारी ने यौन संबंध न बनाने पर मालदीव की नागरिक मरियम रशीदी को झूठे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मरियम की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद 30 नवंबर 1994 को भारतीय वैज्ञानिक नवीन नारायण और उनके साथी शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे ये थ्योरी गढ़ी गई कि इसरो के ये दो वैज्ञानिक मालदीव से जुड़े एक सेक्स रैकेट से जुड़े हैं और इन्होंने रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च से जुड़ी इंफॉर्मेशन और डाटा लीक किए हैं। इस सब के बीच सरकार पर लगातार सवाल उठने के चलते करुणाकरन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और A.K. एंटनी केरल के सीएम बन गए। इसके बाद 50 दिन की जेल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और 18 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने पाया कि नवीन नारायण के खिलाफ मामला मनगढ़ंत था। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये भी साफ किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस ने मिलकर अमेरिका की CIA की बिहाफ पर साजिश के तहत नवीन नारायण और उनके साथी को फंसाया था। जरा सोचिए, अमेरिका ने इस इंजन के लिए इसरो तक को हैक कर दिया था और तब की सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अगर नवीन नारायण को उस समय नहीं रोका जाता तो भारत क्रायोजेनिक इंजन 15 साल पहले ही बना चुका होता। कांग्रेस ने केवल सत्ता के लिए न केवल एक होनहार साइंटिस्ट की जिंदगी खराब की, बल्कि देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया, जिसने इसरो को क्रायोजेनिक इंजन बनाने से रोक दिया और भारत को इतने साल लग गए चंद्रयान जैसा मिशन पूरा करने में। नवीन नारायण इकलौते ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे। डाटा के अनुसार 1995 से 2010 के बीच देश के 1930 वैज्ञानिकों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। वहीं 2009 से 2011 में 11 परमाणु वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत हुई। परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की भी 1966 में प्लेन क्रैश में मौत हुई थी, जिसको लेकर कहा जाता है कि ये क्रैश भी साजिश का हिस्सा था। आम से सोच सकने वाला कोई भी नागरिक देश के खिलाफ इस षड्यंत्र को समझ सकता था, लेकिन कांग्रेसी सरकारें इस दिशा में जांच करना तो दूर, बल्कि उनके खुद के नेता और अधिकारी देश के खिलाफ इस साजिश का हिस्सा बन रहे थे।